पर बाइबल में क्या लिखा है? जब कभी भी तुम प्रभु भोज में इकट्ठे हो, जब कभी तुम प्रभु भोज में शामिल हो, जब कभी तुम प्रभु भोज लो, तो उससे पहले, सबसे पहले, लेने से पहले अपने आप को जांच लो। तो किस विषय में आज आपको जांचना है प्रभु भोज लेने से पहले? हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, चर्च में देखा, जब लॉकडाउन नहीं था लोग चर्च में आते थे। तो लोग जब चर्च में आते थे, लोग प्रभु भोज के दिन ज्यादा चर्च में होते थे। हालेलुया। अगर नॉर्मल मान लो चर्च में 3,000 बंदा है, तो प्रभु भोज के दिन 3,700 होगा, 3,800 होगा, या 4,000 बंदा चर्च में होगा। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? प्रभु भोज के लोगों को लगता है मैं एक मसीही हूं, मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैंने बपतिस्मा लिया है और मुझे प्रभु भोज में शामिल होना है। हालेलुया। और वो बिना जांचे परखे और प्रभु भोज लेते हैं। हालेलुया। और मैं आपको, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो लॉकडाउन में डाउन हो चुके हैं, लॉकडाउन में डाउन हो चुके हैं। तो वो तो मेरे ख्याल से प्रभु भोज भी भूल चुके होंगे कि मैंने प्रभु भोज भी लेना है, और आज के दिन भी प्रभु को वो याद नहीं करेंगे। आज के दिन भी भूल जाएंगे कि आज संडे प्रेयर सर्विस, प्रभु भोज लेना है मैंने, और मैंने आज के दिन मनन करना है। आज के चाहे जो मर्जी हुआ, कितना प्रभु से दूर हो गया, कैसे भी रहा, पर आज मुझे पश्चाताप करना है अपनी लाइफ से, और प्रभु से मेल करना है, और प्रभु का अनुग्रह मांगना है, दया मांगना है कि मैं और प्रभु से दूर ना रहूं, और पश्चाताप करना है, मन फिराना और प्रभु के साथ जुड़ना है। अगर आप ऐसे लोग हैं और प्रभु भोज के दिन आप खास प्रेयर सर्विस सोच के कि आज तो मुझे अटेंड करनी है, तो आए हैं, तो आज आपने ध्यान से वचन सुनना है। हालेलुया। तो लिखा जब जब भी तुम प्रभु भोज लो, तो अपने आप को पहले जांच लो। जांच लो मतलब क्या है? कि अपने आप को देखो कि मेरे बीच में कोई कमी तो नहीं, कोई ऐसा काम तो नहीं मेरे जीवन में, कोई ऐसी चोरी, कोई ऐसा व्यभिचार, कोई ऐसा नशा, कोई ऐसा गाली, कोई ऐसा झूठ, कोई ऐसा किसी को धोखा, कोई ऐसा किसी को क्षमा नहीं किया हो सकता है, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति जलन। क्या मेरे जीवन में कुछ ऐसी बात तो नहीं कि मैंने पश्चाताप नहीं किया, उससे माफी नहीं मांगी, या किसी को माफ नहीं किया, अपने अंदर से वो चीज, अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया, और मैं प्रभु भोज लेने जा रहा हूं? तो इसलिए प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को साफ करना है, अपने आप को आराधना में जाकर, प्रेयर में जाके, बाइबल के वचन को मनन करके अपना रियल पश्चाताप करना है, फिर आप प्रभु भोज ले सकते हैं। हालेलुया। तो आज का वचन आपकी मदद करेगा रियल पश्चाताप करने के लिए। प्रभु भोज लेने का तो ही फायदा है, तो ही इंपॉर्टेंट है, तो ही जरूरी है, अगर आप प्रभु के साथ हैं। हालेलुया। आज का वचन आपकी मदद करेगा, क्या प्रभु मेरे साथ है या नहीं, और आपको सीखने को भी मिलेगा कि मैं कैसे जान सकता हूं कि प्रभु मेरे साथ है या नहीं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ है या नहीं, मैं प्रभु में हूं, बना हूं या नहीं। हालेलुया। अगर आपको इस वचन को सुन के आए कि मैं प्रभु के साथ बना हुआ हूं, सचमुच ये वचन मेरे जीवन में है, तो इसका मतलब मैं प्रभु के साथ बना हुआ हूं, तो आज मैं प्रभु भोज ले सकता हूं। हालेलुया। दूसरी बात, अगर आपको आज का वचन सुन के लगे कि मैं प्रभु के साथ एक मन नहीं हूं, प्रभु में बना हुआ नहीं हूं, मैं पिछले 2-3 महीनों में प्रभु में बना हुआ नहीं था, मैं पाप में था, प्रेयर में नहीं था, मैंने 2 महीने बाइबल नहीं उठाई, मैंने प्रेयर नहीं की, मैंने पवित्रता में नहीं जिया, तो आपको अगर वचन के अनुसार ऐसा लगे कि मैं प्रभु में, जो बातें मेरे जीवन में है ये साबित करती मैं प्रभु में बना हुआ नहीं हूं, तो क्या मैं फिर भी प्रभु भोज ले सकता हूं? अगर आप लेना चाहते तो फिर एक ही हल है कि आज एक वचन प्रभु ने मुझे दिया, एक वचन, एक प्रेयर का टॉपिक दिया जो आज आपने करना है। हालेलुया। वो प्रेयर का टॉपिक क्या है जो आज मांगना है परमेश्वर से? वो ये कहना है, बीच बीच वचन सुनते सुनते अपने मन में ये बोलते जाना है कि कौन सा वचन? हे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को आपकी उपस्थिति में आने के लिए समर्पित करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर, आज मैं अपने आप को आपकी उपस्थिति में आने के लिए समर्पित करता हूं। आज आपको प्रभु भोज के दिन समर्पित करनी है अपनी जिंदगी को, सरेंडर करना है अपने आप को। हे परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन को
आपकी उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंस में, मतलब प्रार्थना वाले जीवन में, आपके सामने, आपकी इच्छा के अनुसार आपको पहला स्थान देते हुए, अपनी समझ का सहारा ना लेते हुए, आपकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर की चीजों पर मन ना लगाते हुए, स्वर्गीय वस्तु पर मन लगाते हुए, अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चलते हुए, अपना ध्यान, अपना फोकस सब चीजों से हटाकर आपकी ओर समर्पित करता हूं। हालेलुया। ये आपका आज प्रेयर का टॉपिक रहेगा। हालेलुया। कि परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन को आपकी उपस्थिति में सरेंडर करता हूं। हालेलुया। और आप इस प्रेयर पॉइंट को आप समझ पाएंगे आज के वचन के द्वारा, ये कैसे आपके अंदर से निकलेगा ये प्रेयर पॉइंट। अब तो मैंने आपको बताया है, एक समाज अंदर से निकलेगा इस वचन को सुनने के बाद, यही प्रेयर टॉपिक। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लोगों को बोल, क्या आप आनंदित हैं या निराश है इस समय वचन को सुनने से पहले? कुछ लोग किसी ना किसी गुड न्यूज़ के कारण आनंदित हो गए। बहुत सारे लोग मेरे पास आए, किसी ने बताया कि आपने अक्टूबर में भविष्यवाणी की थी कि आपको बेबी मिलने जा रहा है, आपने घोषणा की थी, ऐसे ऐसे करके भविष्यवाणी की थी और मैंने ग्रहण किया था, और आज परमेश्वर ने हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग अपनी हीलिंग की टेस्टमनी बता रहे हैं, कुछ कैसी टेस्टमनी बता रहे थे। तो कुछ लोग तो आनंदित है, पर कुछ लोग निराश है। हालेलुया। पैसे की गति के कारण, बीमारी के कारण, प्रार्थना ना होने के कारण, बाइबल ना पढ़ होने के कारण, पाप में जीवन बिताने के कारण, पवित्र जीवन ना जीने के कारण, तो कुछ लोग तो क्या है, निराश है अपने बॉस के नेचर के कारण, किसी के दबाव के कारण, किसी के प्रेशर के कारण। कुछ तो लोग निराश है, कुछ आनंदित है। हालेलुया। तो आपके लिए मैं पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 30 आयत को। हालेलुया। नीति वचन 14 की 30 में लिखा है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। जो शांत मन है वो तन का जीवन। अगर आपका मन शांत है, आप आनंदित है, तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपका तन भी, शारीरिक जीवन में भी आप तंदुरुस्त रहेंगे। परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। अगर आप निराश है, याद रखो, आपका मन निराश होने से और बहुत कुछ नुकसान आपको मिलने वाला है। आपका मन निराश होने से आप शारीरिक तौर पर भी बीमार हो सकते हैं। आपका मन निराश होने से आप फिजिकली तौर से, आप मेंटली तौर से भी अपसेट हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपका मन निराश होने से आपके डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं, आपकी लाइफ के फैसले गलत हो सकते हैं, आपकी मैरिज के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके किसी भी हिस्से के लिए, आपकी सेवका के लिए आपके डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आपने अपने मन को आनंदित रखना है, क्योंकि 15 की 13 आयत में नीति वचन में लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। अगर मन आनंदित है तो चेहरे पर भी मुस्कुराहट रहती है। हो सकता है आज होली स्पिरिट के साथ रिलेशन, कई व्यक्तियों का होली स्पिरिट के जिनके साथ रिलेशन नहीं होता, तो उनके जीवन में उदासी सी रहती है, निराशा सी रहती है। हालेलुया। उनकी आत्मा निराश सी रहती है। हालेलुया। परंतु 14 आयत में लिखा है, समझने वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है। जो समझने वाला है वचन को, उसका मन हमेशा ज्ञान की खोज में रहता है। परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखियारी के दिन सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न है वह मानो नित्य भोजन करता है। जिनका मन प्रसन्न है, हालेलुया, तो आनंदित रहो, भूल जाओ अपने हर हालात को। केवल लिखा है जो दुखी है वह प्रार्थना करें। हालेलुया। आज केवल आपने, अगर आप दुखी हैं, आज क्या करना है, हे परमेश्वर, मैंने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में पाया कि मैं दुखी हूं, और दुख के कारण मेरी जिंदगी में जे जे चीजें पैदा होएंगी। हे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को, तूने कहा अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे। हे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को आपकी हजूरी में आने के लिए समर्पित करता हूं, आपकी शांति में आने के लिए समर्पित करता हूं। हालेलुया। तो आओ आज के वचन को हम पढ़ें कि परमेश्वर के, आप परमेश्वर में बने हैं या नहीं, आप परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है या नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है या नहीं। हालेलुया। कि आप सही रीति से प्रभु बोझ लेने जा रहे हैं या अनुचित रीति से प्रभु बोझ लेने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोझ के विषय में अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर प्रभु बोझ के विषय में लिखा है,
अगर हम प्रभु भोज के विषय में पढ़े, पहला कुरिन्थिया उसका 11 अध्याय उसकी 17 आयत से मैं पढ़ दूंगा पहले। परंतु जे आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए तुम्हारे इकट्ठा होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले मैं तुमसे सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूं। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो तुम में खरे हैं वे प्रगट हो जाए। अब तुम जो एक जगह इकट्ठे होते हो तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाते समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है, कोई मतवाला हो जाता है। कहते तुम जब इकट्ठे होते तुम प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठे नहीं होते, तुम्हें बस खाने की पड़ी हुई है। हालेलुया। तो ये हुआ मतलब बेसमझ, समझ के बिना प्रभु भोज ले रहे थे वो लोग, तो उनके लिए ये वचन कहा गया। हालेलुया। जो बिना समझे प्रभु भोज के अर्थ को समझे हुए बिना प्रभु भोज ले रहे थे। तो प्रभु भोज मैं बताना चाहता हूं वो लोग ले सकते। कई लोग नए ऑनलाइन जुड़े हुए, कई लोग कलीसिया में नहीं जुड़े हुए, कोई नए लोग बपतिस्मे एवरी संडे बैप्टाइज हो रहे लोग बपतिस्मा चर्च में आके ले रहे हैं। पिछले संडे 14 बपतिस्मे हुए। हालेलुया। 14 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। जो एवरी संडे हो रहा है, लोग आ रहे हैं अपने पापों से तौबा कर रहे हैं। लॉकडाउन में भी लोग अपने पापों में तौबा कर रहे हैं और बपतिस्मा ले रहे हैं। हालेलुया। तो सिर्फ वही लोग बपतिस्मा जिन्होंने लिया हुआ है, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया हुआ है, जिन्होंने अपने पापों से तौबा की हो, यीशु को ग्रहण किया है, यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया हो, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में, अपने क्षमा करने वाले के रूप में ग्रहण किया और अपने पापों से तौबा की है, मन फिरा है और यीशु को एक्सेप्ट किया और मूर्ति पूजा छोड़ दी है और यीशु को ही अपना प्रभु माना है। केवल प्रभु की मेज से ही प्रभु भोज ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मूर्ति की मेज से वो प्रसाद, लंगर प्रसाद भी वो ले रहे हैं और प्रभु की मेज से भी ले रहे हैं। वो प्रभु भोज नहीं ले सकते। केवल जो जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु की मेज से ही खाते हैं और किसी मूर्ति के आगे चढ़ाया गया भोजन नहीं खाते, केवल वही भोज प्रभु भोज ले सकते हैं। हालेलुया। बाद में प्रेयर होगी और हम प्रभु भोज इकट्ठे मिलकर, हम लाइव ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा इकट्ठे मिलकर प्रभु भोज लेंगे। याद रखना, सिर्फ वही प्रभु भोज ले सकते जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ है तो आपने पहले कॉल सेंटर में कॉल करके या चर्च में आकर बपतिस्मे के विषय में जानकारी लेना है और फिर आओ अपने पापों से पश्चाताप, चर्च में तौबा करके आके आप मेरे सामने बैठेंगे। मैं आपकी प्रेयर करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा कि आप किस तरह अपने पापों की तौबा कर सकते हैं। किस तरह आपको बताऊंगा कि जी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हुआ, जी आपने प्रभु को नहीं चुना, जी प्रभु ने आपको चुना हुआ है। और बपतिस्मे का क्या मतलब है, बपतिस्मे के बाद आपके जीवन में क्या होगा, कौन सा गिफ्ट होली स्पिरिट का आपको मिलने वाला है, क्या होगा आपकी लाइफ में, तो मैं आपके ऊपर ले हैंड करके आपको बपतिस्मा दूंगा। हालेलुया। तो जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो लोग अनुचित रीति बपतिस्मा तो लिया तो अनुचित बेसमझ के द्वारा, समझ के बिना प्रभु भोज ले रहे थे, उनके लिए जो वचन कहा गया। हालेलुया। यहां पर लिखा है 23 आयत में लिखा, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु की ओर से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाए गए रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। प्रभु ने रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है, ये तुम्हारे लिए और मेरे स्मरण बाद मुझे याद करते हुए कि मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, तेरे सब दुखों बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है, तुम्हें बीमार रहने की जरूरत नहीं है। बिलीव करके मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं। जे एक रोटी जब तू ले, जब तू प्रभु भोज ले तो याद कर मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं। पीठ पर लहू लहान, जैसे जैसे जमीन पर हल चलाया जाता है ऐसे मेरी पीठ को पाड़ दिया था, मांस के टुकड़े बाहर निकले थे, लहू 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 लहान हो चुका था, पूरा लहू बह रहा था। तुम्हें दुखी रहने की जरूरत नहीं। बिलीव कर इस वचन के ऊपर, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मनुष्य का प्राण ब्लड में है। अगर कोई हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाए, पूरा ब्लड बह जाता है, व्यक्ति मर जाता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपना ब्लड बहा दिया, क्योंकि ब्लड में जीवन है। यीशु ने अपना लहू आपके लिए बहा दिया, आपकी जिंदगी देने के लिए, आपके पापों के लिए पूर्ण बलिदान लहू के द्वारा आपके पापों को शुद्ध कर दिया। कोई पैसे से नहीं, सोने चांदी से नहीं, आपका उद्धार, आपके पापों की क्षमा जिन्होंने बपतिस्मा लिया है यीशु की कीमती लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तो लिखा, जब जब तुम प्रभु भोज ले, याद कर तेरे दुखों को, तेरी बीमारियों को मैंने अपने ऊपर शरीर पर लेकर जान दे दी है। अगर तू बीमार है तो मेरा क्रूस, मेरा कोड़े खाना व्यर्थ नहीं जाने दे। तू मेरी
मेरे उस कोड़ों पर मनन कर, मेरे उस वचनों पर, और बिलीव कर और उस पर घोषणा कर कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु ने कोड़े व्यर्थ नहीं खाए। तो लिखा है, जब जब तुम प्रभु बोझ रहे तो याद करना मैंने तेरे लिए कोड़े खाए, मेरे स्मरण में ये किया करना। हालेलुया। मेरी क्रूस को याद करना। प्रभु ने ये दिन इसलिए भी आपके लिए दिया कि जब जब अगर आप बीमार हैं, जब आपने कोई पाप किया है, और जब जब आप प्रभु बोझ लें, आपको याद आए कि यीशु के रोटी जो आप ले रहे हैं, जो आज लेने वाले हैं, उस रोटी में सामर्थ है, उस रोटी में आपकी चंगाई है, उस रोटी में प्रभु का स्वभाव है, उस रोटी में प्रभु के क्रूस की सामर्थ है, जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए, छुटकारा पाने वालों के लिए, बीमारियों से, बंधनों से, कर्जों से, श्रापों से छुटकारा पाने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, जो क्रूस की कथा। तो जब जब आप प्रभु बोझ ले तो आप उस क्रूस की स्टोरी को याद करें, प्रभु को याद करें। और जब जब आप उस रोटी को ले, प्रभु जानता था कि जब अगर कोई बीमार होगा तो प्रभु बोझ में इस रोटी की ताकत को याद करेगा और वो चंगा हो जाएगा। अगर किसी ने पाप किया होगा और वो उस लहू के भजन गाएगा, उस लहू के विषय में बाइबल में मनन करेगा, इस वचन को पढ़ेगा और ध्यान से पापों का पश्चाताप करेगा, और फिर वो प्रभु बोझ लेगा। क्योंकि धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है। हो सकता है मसीह में होने के बाद भी गलतियां बार बार कर रहे हैं, पर बाइबल में लिखा है अगर आप दिल से पश्चाताप करें, धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है। हो सकता है आप 1 बार गिरे थे, 2 बार गिरे थे, 3 बार गिरे थे, प्रभु कहता तू 7 बार भी गिरे मैं तुझे उठाऊंगा, तेरी गति मेरे हाथ में है। यदि तू गिर भी जाए तो भी तू पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तेरा हाथ थामे रहता है। हालेलुया। जो गिर चुके हैं, आज प्रभु बोझ अगर आप आत्मा में, सामर्थ में, रेवलेशन में लेंगे तो आज आपके खड़े होने का दिन है और खड़े होकर चलने का दिन है। अगर आप कमजोर हो तो कहते हैं आत्मा में, आज आत्मा में बढ़ने का दिन है, प्रभु के लिए कुछ करने का दिन है और अपनी जिंदगी को समर्पित करने का दिन है। और कि परमेश्वर आज मैं अपने जीवन को आपकी उपस्थिति में समर्पित करता हूं। हालेलुया। तो आज सरेंडर करने का, समर्पित करने का दिन है। हालेलुया। तो लिखे जब जब तुम प्रभु बोझ रहे तुम याद करो उसे। हालेलुया। तो 25 आयत में लिखा है, इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को तब तक जब तक ना आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। तीसरा, प्रभु ने प्रभु भोज इसलिए भी ठहराया आपके जे दिन, प्रभु ने जो करने को इसलिए भी बोला कि जब जब आप प्रभु भोज लेंगे, प्रभु के क्रूस पर मनन करेंगे, तब तब आपको याद आएगा जब यीशु को मैंने ग्रहण किया था तो प्रभु की लास्ट आज्ञा, प्रभु की इच्छा यही है कि जाओ जगत में जाके खुशखबरी प्रचार करो। जैसे मैंने तुम्हें बचाया, तेरे द्वारा मैं औरों को भी बचाना चाहता हूं। अब तू अपना नहीं है, तुझे मैंने लहू देकर खरीदा है, अब तू मेरा है। तूने अपनी इच्छा नहीं दुनिया पे पूरी करनी, तूने पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना, तूने मेरी इच्छा पूरी करनी। मेरी इच्छा मतलब क्या है कि प्रभु की इच्छा यह है कि हर एक जन परमेश्वर का ज्ञान रखे और उससे उसकी सच्चाई को पहचाने और उसके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाए और उसका वचन दूसरों तक बताए। इसलिए भी प्रभु ने आपको दिया है कि जब जब भी आप क्रूस पर मनन करो और उसकी क्रूस पर मनन करो और आपको पता चले ये क्रूस के बारे में मैंने दूसरों को बताना है। आज अपने आप को पूछो, कितने लोगों को बपतिस्मा दुआ चुके हैं आप, कितने लोग रूहों को बचा चुके हैं, कितनों को सुसमाचार सुना चुके हैं इन लॉकडाउन में, कितने लोगों तक वचन पहुंचा चुके हैं ऑनलाइन के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, कॉल सेंटर के द्वारा, फोन पर, रिश्तेदारों को, कभी भी बस में, ट्रेन में, कोई भी मिला, आपने कितनों को वचन सुनाया। अगर नहीं सुनाया तो आज प्रभु भोज के दिन याद करें, ये आपकी ड्यूटी है, ये प्रभु की लास्ट आज्ञा है, प्रभु इससे प्रसन्न करता है, ये आपका वर्क है, इसे आपको करना ही होगा। पौलुस कहता है यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये तो मेरे लिए ठहराया ही गया है, ये तो मैंने करना ही है। हालेलुया। ये तो मैंने करना ही है। हालेलुया। तो लिखे 27 आयत में लिखे है, जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी है। जो कि अनुचित रीति से, गलत रीति से प्रभु भोज ले, वो प्रभु की देह का अपराधी है। हालेलुया। ये बात बताना भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप पुराने बॉर्न क्रिश्चियन है और आपको ये वचन पता है, पर कुछ लोग नए जुड़े हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन्हें प्रभु भोज के बारे में नहीं पता, इसलिए उन्हें प्रभु भोज समझ कर लेना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु भोज खाए या कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। कहते डरने की बात नहीं है,
आप कहते हो ओ अच्छा, अगर गलत तरीके से वो भुल चुक होगी था, वो गलत तरीके से अगर प्रभु बोझ ले हो गया तो क्या हो जाएगा, मैं अपराधी हो जाऊंगा, मुझसे गलती हो जाएगी। नो 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 नो, प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। पूरा वचन कंप्लीट नहीं हुआ। उसने 28 आयत में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। तो कोई मुश्किल बात नहीं, डरने की बात नहीं है। प्रभु भोज लेने से पहले थोड़ा सा जांच ले अपने आप को, वर्शिप करें, थोड़ा सा वचन पढ़ें। अगर आपने मतलब खुद प्रभु भोज लेना है, कुछ आराधना के भजन लगाएं, कुछ क्रूस के भजन लगाएं, पाप क्षमा के भजन लगाएं, फोन में लगाएं, खुद गाएं, या आप बाइबल में प्रभु भोज के विषय में पढ़ें, या गूगल में सर्च करके प्रभु भोज के विषय में बाइबल वर्सेस पढ़ें, और उसके बाद अपने उन वचनों की तरह अपनी लाइफ को मनन करें, पश्चाताप करें, गलतियों को देखें, मैंने कोई गलती तो नहीं की, किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, उसे माफ करें, अपने अंदर से निकालें, अपने हृदय को शुद्ध करें, फिर आप प्रभु भोज ले सकते हैं पश्चाताप करने के द्वारा। और 29 आयत में लिखे, क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने के द्वारा अपने ऊपर दंड लाता है। जो खाते पीते समय ना पहचाने वो दंड लाता है। इसलिए प्रभु भोज को हल्की बात ना जानो, जांचो परखो। अगर आप पूरे लॉकडाउन में पूरे डाउन हो चुके थे आत्मा में, तो आज कहें प्रभु मैं अपने जीवन को आपकी उपस्थिति में समर्पित करता हूं। मैं अपने जीवन को आज आपकी उपस्थिति में आने के लिए समर्पित करता हूं। हालेलुया।